हाँ, कर दीजिए इंशाल्लाह, बाकी लोग आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 से हमने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टेप नंबर 1 में वारिसिन की लिस्ट में वाइफ है, डॉटर है, सन है, रियल सिस्टर है, पैटर्नल सिस्टर है, और मैटरनल सिस्टर है। तो वाइफ की तो हमेशा एक ही कैटेगरी है। सूरह निसा आयत नंबर 11, आयत नंबर 12, ये ZF रहेगी हमेशा, ज़ुबिल फरूज। डॉटर का डिस्कशन आयत नंबर 11 के अंदर, ये ZF है, अकेली है तो। लेकिन जब सन के साथ में हो जाएगी तो अब ये ZF नहीं रहेगी। सन इसको खींच कर किस में ले आता है, सेकेंडरी हायर में ले आता है। तो अब ये ZF नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी, असबा बी गैरी ही बन जाएगी। जब बेटी के साथ, जब बेटी के साथ बेटा पोती पोता हो तो असबा बी गैरी की कैटेगरी हो जाएगी। तो ये दोनों क्या बन गए, असबा किसी का असबा भी गैरी बन गए। असबा भी गैरी में जो बनता है वो क्या मिलता है, 2:1 का रेशियो होता है। तो इनको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। अब ये जो नीचे के जो थे, रियल सिस्टर, पैटर्नल और मैटरनल, इनका कोई भी शेयर नहीं है ड्यू टू सन। नो शेयर ड्यू टू सन, औलाद में बेटा होने की वजह से। तो वाइफ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में, तो कितना होगा, 1/8 होगा। स्टेप नंबर 2 पे चले गए। टोटल शेयर ऑफ टोटल शेयर ऑफ ZF। तो ZF में केवल अकेली वाइफ ही है जिसका 1/8 हो गया। स्टेप नंबर 3 में चले गए। शेयर ऑफ असबा बी गैरिही के अंदर ए स्टेप में शेयर बचा है लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर के लिए, जो बचा है, यानी R = 1 माइनस 1/8। और ये 8 हो गया, 8 - 1 = 7/8। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 3 का बी पार्ट में, रेशियो बिटवीन सन एंड डॉटर, तो ये S:D बराबर 2:1, ये रेशियो हो गया। और एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियोज S+D, 2 + 1 = 3। शेयर ऑफ सन जब निकालेंगे तो R रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज।
तो यहाँ पर बचा हुआ जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/8 है। जो सन की निस्बत है वो 2 है, और जो एडिशन है वो कितना है, 3 है। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 7/12 आ गया। और ई स्टेप में जब जाएंगे तो शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे। शेयर ऑफ डॉटर में आर मल्टीप्लाइड बाय, बाहर का दरवाजा बंद कर देना भाई, रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज। तो 7/8 बेटी का एक निस्बत है, और ये 3 हो गया, यानी 7/ कितना हो गया, 24 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो जो वाइफ है प्लस सन प्लस डॉटर, वाइफ का 1/8 है, सन का 7/12, डॉटर का 7/24, एलसीएम 24 आ गया, 8 3 ज़ा हो गया, और 12 2 ज़ा 24 हो गया, तो 2 आ गया, और ये 14 आ गया, और ये 7 आ गया। तो 24/24 हो गए। तो 24 लाख की प्रॉपर्टी हो तो 3 लाख माँ को चले गए, 14 बेटे को, 7 बेटी को चले गए। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जी भाई, दानिश भाई। नहीं, ये बहुत क्लियर है, तो सिंपल था। अच्छा, लास्ट टाइम पे जो एक डिस्कशन था, हमने जो दिखाया था कि भाई वो कैलकुलेटर में गलत है, उसके बाद मैंने उसी रात में जो है 2 स्कॉलर को हाँ। भेजे, जो कि अच्छा। डॉक्टर रसील इस्लाम नदवी हैं। उनकी वॉइस हाँ। रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी, और अपनी भी भेज दी थी, वो आपने सुन ली होगी। हाँ, वो मैंने देखा नहीं, एक बार मैं देख लूंगा, मुझे ध्यान में, मैं मिस कर गया उसको। हाँ, मैं जो है दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो भी सबके जहन में आ जाए, क्योंकि वो कैलकुलेटर में गलत है। तो समटाइम्स जो है कैलकुलेटर में भी गलती हो सकती है। जी। मैंने उसी वक्त जो है उन दोनों को भेज दिया था। तो जो डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी हैं, वो नदवा से तो फारिग हैं ही, अलीगढ़ हाँ। यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीयू हाँ। किया है और एमडी किया हुआ है। और तो कैलकुलेटर वाले लोगों को हम लोग ये कर सकते हैं, मेल वगैरह की, आपके कैलकुलेटर में यहाँ मिस्टेक है हाँ, कैलकुलेटर में मिस्टेक है, तो मैंने आपको उसमें जो है उनका तो करेक्शन कर लेंगे वो लोग, ने कैलकुलेटर वाले लोग। कल करेक्शन करने के लिए कहाँ मिलेंगे कैलकुलेटर वाले, पता नहीं, फिलहाल देखना पड़ेगा। हाँ, उनका कुछ कांटेक्ट होगा ना, उनको मेल कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने जो बेटी के रहते हुए मैटरनल वाले को दे दिया है, हाँ। वो गलत दे दिया है, क्योंकि ये हाँ। आयत नंबर 12 के अंदर वो कंडीशन ये जो एग्जिस्ट करती है, जी। वो कलाला वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जब बाप दादा भी ना हो और नीचे हाँ। बेटा बेटी भी ना हो, तो फिर उसको जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है बेटा हाँ। बेटी है, तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तो हाँ। हाँ। हाँ, कलाला वाला कंडीशन तो बेट कुछ और ना, औलाद है ना ऊपर का, माँ बाप का, हाँ, वहीं अलग, ऊपर नहीं कोई, नीचे भी कुछ नहीं, वो जो तो आयत कलाला वाला मैच करेगा। शुरू होती है, वहीं यूरसु कलालतन अव इमरातुन वलहु अखुन और उख्तुन हम्म। लिकुल्लि वाहिद मिनहुमुस सुदुस। सुलुस। हाँ, सुलुस ना। हाँ, सुद सुदुस 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 एक सुद बटा छः सुदुस 1/6। हाँ, सुदुस। 6 है। और फिर आती है, वहीं कानू अक्सर अमिन दालिक, अगर वो ज़्यादा हो फी, तो उसमें
कि उम्मे सुलुस, तो उसके अंदर वो 1/3 1/3 के अंदर ही सारे के सारे शरीक होंगे अगर वो ज़्यादा हो गए तो। हाँ। तो उस कंडीशन में दो लोगों से मैंने, एक तो मौलाना समीउल्लाह फैजी साहब का व्यूज़ लिया, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। और हाँ। दो चीज़ें हैं, वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी और वो क्लियर भी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को भेज दिया था उसमें, एक मिनट स्कैन कर लूँ इसको। तो उसमें आज भी मैंने चेक किया था, मैटरनल वाले को लेकर उसमें दिक्कतें हैं कैलकुलेटर के अंदर, जबकि सबसे अच्छा कैलकुलेटर वही है और इससे अच्छा कोई कैलकुलेटर है ही नहीं नेट पे अवेलेबल। तो कैलकुलेशन जो है वैसे आता हो तो अच्छी बात है, तो ऑन पेपर हमें करके देखते रहना चाहिए सारी चीज़ों का। तो ये मैंने आप लोगों को डाला था सैटरडे विरासत, हाँ इस वाली क्लास में डाला था। और इसमें मैंने ये किताब का हवाला भी दिया था कि अबू खालिद समीउल्लाह फैजी साहब हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और ये वो सवाल था जो, अगर आपको याद हो, ये वो सवाल था कि यहाँ पर ये वाला सवाल था, मैटरनल को 1/6 जा रहा है जबकि डॉटर मौजूद है, ठीक है ना, क्लियर है। जी जी। यहाँ पर ये जो जा रहा है ये नहीं जाना चाहिए, इसको ये गलत हम्म। हो जाना चाहिए। तो इसके केस के ऊपर मैंने जो है कुछ किताब का डॉक्यूमेंटेशन उनको दिया कि भाई किताब के अंदर जो है ये मेंशन है, कहाँ, तो मैंने किताब का हवाला दिया उनको। और किताब के अंदर भी यहाँ क्लियरली मौजूद है कि अगर ख़याफी भाई बहन के साथ मैयत के बाप दादा दादा आपके पास हों, या बेटा पोता बेटी पोती वगैरह कोई भी मौजूद हो, तो ख़याफी बहन या भाई वगैरह महजूब हो जाते हैं। तो महजूब होंगे। तो उसके बाद उन लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग को इसी चीज़ को लेके मेरे को भेजा। तो जो वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास आई उनकी, तो इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में दोनों लोगों की रिकॉर्डिंग है। एक रिकॉर्डिंग है ये ऊपर जो रिसीव हुई है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपका इश्काल बिल्कुल सही है। जो सूरत आपने बताई है उसमें बेटी हाफ पाएगी, यानी कि 50%, माँ छठा हिस्सा होगा माँ का 16.7%, और बाकी जो बचा है 33.3% वो कुल असबा होने के हैसियत से सगी बहन को मिलेगा। लाती बहन को भी कुछ नहीं मिलेगा और अखराती बहन को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने जो दिखाया है वो सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम तो रहमतुल्लाहि ये डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी थे। आवाज़ आ रही थी आपको? जी क्लियर थी। ये दूसरा है उनका समीउल्लाह फैजी साहब का। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, कुरान पाक के 11वीं आयत का आखिरी हिस्सा, 12वीं में है, इन्होंने 11वीं गलती से बोल दिया। मैटरनल सिस्टर या सियासी भाई बहन के हिस्से बयान किए गए हैं। उसमें एक शर्त लगाई गई है कि अखियाती भाई बहन को उस वक्त हिस्से मिलेंगे जब मैयत कलाला हो। तो एक भाई या एक बहन को बड़े 6 और एक से ज्यादा भाई बहन हो तो उनको बड़े 3, उसमें वो शरीक होंगे। लेकिन जब मैयत कलाला नहीं है तो अखियाती भाई बहन महजूब हो जाएंगे। और आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, जितना मुताला किया, इसमें कहीं कोई इख्तिलाफ हमने नहीं देखा। और
आपने जो समझा है, आपने जिसको सही माना है वही सही है। अब ये किसने लिखा है उसके मुतालिक मुझे कोई जानकारी नहीं है, और आपने अंडरलाइन भी एक इबारत की किया है वही सही है, और इसके अलावा और कोई जानकारी या जहाँ तक मेरी रसाई है मैंने आज तक ये नहीं देखा न समझा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्लियर जी, आगे चला जाए ना। जी। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में स्टेप नंबर 1 में माँ मौजूद है और 2 मैटरनल सिस्टर हैं, मैटरनल सिस्टर्स हैं, और एक जो है रियल सिस्टर है। तो माँ तो हमेशा ZF है। अब औलाद अगर होती तो माँ का हिस्सा 1/6 होता, औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 होना चाहिए। लेकिन अगर औलाद ना हो और किसी भी तरह के बहन भाई मौजूद हों तो आयत नंबर 11 के अंदर ही मौजूद है, वहीं काना लहू इखवतु फले उम्मे सुदुस है। तो माँ का हिस्सा कितना हो गया? 1/6 हो गया। किसकी वजह से? भाई और बहनों की वजह से। अदरवाइज तो इसका 1/3 होना चाहिए था। अगर इनमें से ऐसा होता कि केवल एक ही बहन होती तो इसका हिस्सा 1/3 होता, या रियल ना होती, केवल मैटरनल ही एक होती, तब भी इसका हिस्सा कितना होता? 1/3 होता। तो अगर भाई बहन जब जमा हो जाए, या 2 भाई हों या 2 बहनें हों किसी भी तरह के, तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 पे चेंज हो जाता है। मैटरनल ब्रदर हूँ या सिस्टर हूँ, ये हमेशा ही ZF होते हैं। अगर अकेला है कोई तो 1/6, और अगर एक से ज्यादा हैं तो 1/3 में बराबर के शरीक। इसलिए हर एक का जो हो गया 1/3, 1/2, यानी हर एक का 1/6 हो गया। रियल सिस्टर की वजह से मैटरनल सिस्टर का हिस्सा नहीं रुकता। वो किसकी वजह से रुकता है? बेटा पोता पर पोता, बाप दादा पर दादा, या बेटी पोती पर पोती की वजह से ये रुकेगा। तो रियल सिस्टर भी क्या है? ZF है, जबिल फरूज है, और ये अकेली ही है तो इसका हिस्सा कितना होगा? 1/2 होगा। तो हमारे इस सिनारियों में अभी तक जो चल रहे थे वो किसी में असबा बिगैरी, असबा मागैरी, सब में जो है कुछ ना कुछ आ रहा था। लेकिन अब इसमें क्या आ गया? इसमें टोटल जो है ZF है। स्टेप नंबर 2। इसमें एक बार फिर से वो जो फर्स्ट वाला माँ का जो 1/3 होगा किस किस सिनेरियो में होगा वो आप बताए थे ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ उसमें। हम्म ये जो PDF है शेयर ऑफ मदर, शेयर ऑफ मदर, ये माँ के सारे हिस्से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जो कैटेगरी है उसमें अगर औलाद होती तो 1/6 होता। हमारे पास तो औलाद है नहीं, तो ये वाला हमारे पास तो कैंसिल हो गया। हमारे पास औलाद नहीं है, ना ये है ना ये हाँ है। याद आ गया। इसमें मतलब कोई भी एक से ज्यादा अगर रियल या पैटर्नल सिस्टर हाँ, हुई या मतलब एक से ज्यादा जो भी तरह की सिस्टर हो गई तो हाँ, 1/6 ही होगा। ठीक है। अगर सिर्फ एक किसी भी कैटेगरी की सिस्टर है हाँ, तो 1/3। हाँ, तो अगर ऐसा होता कि भाई यहाँ पे किड्स नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1/3 होता है। या 1/3 का होता है कि औलाद तो नहीं है लेकिन किसी भी तरह का एक भाई एक बहन हो तो 1/3 है। लेकिन जब कभी भी 2 हो गए या 2 से ज्यादा हो गए, यानी हम इस वाली कैटेगरी में लाई कर रहे हैं अभी।
नो किड्स बट एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, वो 1/6 में चेंज हो जाएगा माँ का। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। बीच बीच में अगर आप होमवर्क भी करते रहें तो सिलेबस आपको दे रखा है तो जल्दी कवर्ड हो जाए। अभी तो 1/3 पे पहुंचे हम, 120 क्वेश्चन है हमारे पास, 4 दूनी, हाँ तो ये मदर हो गई प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, माँ का 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, और ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। एलसीएम 6 ही आएगा। जी 1 + 1 1 + 1 + 1 और 3 3, तो कितना हो गया, 6/6 हो गया। तो यहाँ बड़ा आसानी से सवाल हल हो गया, बस रूल्स याद थे, 2 ही स्टेप में हल हो गया। तो 6 लाख की प्रॉपर्टी हुई तो 1 लाख माँ को, एक मैटरनल सिस्टर को, और 3 लाख जो है रियल सिस्टर को चला गया। अभी एक सवाल और कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, स्टेप नंबर 1, मदर, ग्रैंडफादर, रियल सिस्टर, डॉटर और 2 पैटर्नल सिस्टर्स। तो माँ की कैटेगरी हमेशा Z है। अगर बाप ना हो तो दादा बाप की जगह पर आ जाएगा। अब बाप की 3 कैटेगरी होती है, या तो वालिद साहब को 1/6 मिलता है, तो 1/6 कब मिलता है, जब किड्स में मेल मौजूद हो, यानी सन, ग्रांड सन एंड सो ऑन। और वालिद साहब को 1/6 + R मिलता है जब किड्स के अंदर फीमेल एग्जिस्ट करते हो, डॉटर या ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और तीसरी कैटेगरी वाले साहब की होती है कि आर मिलता है अगर नो किड्स। तो हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं यहाँ पे जी, हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, कौन सी में आ रहे हैं? वो नो किड्स है ना, अच्छा डॉटर है यहाँ पे तो फीमेल, ये वाला सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड कैटेगरी में, यानी ये आपके पास ZF तो है ही प्लस R भी है, यानी इसको 1/6 तो मिलेगा। और यहाँ पे हम इसको ये ना लिखे, ये लिखें कि यहाँ पे ये असबा भी नफसी भी है, तो ये असबा भी नफसी भी है और ZF भी है। तो ZF के बतौर तो 1/6 मिल गया, और असबा भी नफसी को क्या मिलता है, रेसिड्यू बचा हुआ मिलता है। अच्छा, डॉटर ZF है, डॉटर का कितना हो गया, 1/2 हो गया। माँ का औलाद की मौजूदगी में 1/6 हो गया। अब अगर इनकी बात करते हैं कि जब रियल सिस्टर अकेली होती है तो वो ZF होती है, लेकिन रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर जब डॉटर के साथ में आ जाए तो ये असबा माँ गैरी बन जाती है, और ये भी असबा माँ गैरी बन जाती है। लेकिन वालिद साहब की मौजूदगी में ना तो रियल सिस्टर को जाएगा ना पैटर्नल को जाएगा। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर, इसका भी नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर।
no share due to grandfather. Step number 2, total share of ZF. टोटल शेयर ऑफ ZF, इसको कैलकुलेटर में भी चेक वेरीफाई कर लेते हैं। मदर प्लस ग्रांड फादर प्लस डॉटर। तो माँ का हिस्सा 1/6, ग्रांड फादर का 1/6, बेटी का 1/2, एलसीएम 6 हो जाएगा। 1 + 1 और ये 3 यानी 5/6 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर जो 3 होगा, स्टेप नंबर जो 3 है उसमें शेयर ऑफ असबा बी नफसी ही के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर ग्रांड फादर यानी 1 - 5/6 और ये 6 - 5 यानी 1/6 वाली साहब को यहाँ से मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल शेयर ऑफ ग्रांड फादर को 2 तरीके से मिलेगा, ZF + R से। ZF भी 1/6 है, R भी 1/6 है, तो ये 6 हो गया, ये 1 + 1 हो गया, ये 2/6 हो गया, यानी 1/3 हो गया, किसका? वालिद साहब का हो गया। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पर कौन कौन था? मदर, ग्रांडफादर, डॉटर। मदर का हिस्सा तो 1/6 रहा, लेकिन ग्रांडफादर का मॉडिफाई हो गया। डॉटर का भी 1/2 है, 6, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 6/6 हो गया। इसको वेरीफाई कर लीजिए। मदर, ग्रैंडफादर, रियल सिस्टर, डॉटर, पैटर्नल सिस्टर। इनहेरिटेंस कैलकुलेटर। मदर, ग्रैंडफादर, डॉटर, और क्या था? रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर। रियल सिस्टर यानी फुल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर 2। तो 2 पैटर्नल सिस्टर, 1 रियल सिस्टर, 1 ग्रैंडफादर, मदर और 1 बेटी। इसको सबमिट कर दिए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो अब देखो यहाँ पे ये भी गलती कर दी है इसने, ये भी गलती कर दी है इसने। फुल सिस्टर को जाएगा ही नहीं, फुल सिस्टर को नहीं जाएगा, फुल सिस्टर को नहीं जाता, क्योंकि बाप जो है उसकी जगह के ऊपर है। तो यहाँ पर रियल सिस्टर, ये रहा रियल सिस्टर। तो रियल सिस्टर को बाप, दादा और परदादा की मौजूदगी में रियल सिस्टर वहां से कैंसिल हो गई। और पैटर्नल सिस्टर भी यहाँ से कैंसिल हो गई। पैटर्नल सिस्टर दो तरीके से कैंसिल हो रही है, तो दादा के थ्रू भी हो रही है, और अगर डॉटर के साथ में रियल सिस्टर आ जाए या ग्रैंड डॉटर के साथ में, तो इसको मिलता है, उसको रह जाता है, तो ये भी कैंसिल हो गई।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग हैं, इसलिए आपको ये किताब याद रहेगी तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। बस इतने ही रहने दें या और कराएं? जी नहीं ठीक है अंकल। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर में तो बड़ा गलती बहुत निकल रहा है, है? कैलकुलेटर में हाँ गलती। हाँ, तो अब मसला यही है सारा का सारा कि अगर आपको ऑन टिप्स याद होंगी सारी तो पता लग जाएंगी। हाँ, तो कैलकुलेटर पे रिलाय मतलब नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा है। तो वो ये कि आप इससे कैल करना सीख लेंगे तो बेटर रहेगा। जो सवाल है वो जो है आप उलमा इकराम को भेजें तो पता लग जाएगी। कहीं थोड़ा सा हाँ कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकॉर्ड तक ऐसे मान के चलने की 95% तो चीज़ें वो हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ 95% दुनिया के स्कॉलर उसी रूल पर हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ 5% का डिफरेंस ये है कि कोई कहता है दादा होगा तो दादों में वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, जबकि हदीस शरीफ ये मौजूद है सही बुखारी की भी कि भाई हाँ, दादा जो है किसके मिसल है, बाप के मिसल है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर आयत नंबर जी 11 में जब हम जाते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास डिस्कशन मौजूद है, ला तदरूना अय्युकुम। उसके अंदर क्या है हाँ बस याद नहीं आ रही मेरे को। ला तदरूना नहीं, आबाउकुम व अबनाउकुम। आबाउकुम के अंदर सारे आ गए ना, सारे अब्बा आ गए ना। हाँ आबाउकुम व अबनाउकुम सारे बेटे भी आ गए। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अकरबु लकुम नफआ। है जी। तो उसमें जो है बाप भी आ गया, दादा भी आ गया, परदादा भी आ गया, नीचे बेटा भी आ गया, पोता भी आ गया, परपोता भी आ गया। जिस तरीके से माँ का हिस्सा 1/6 वो ट्रांसफर किधर हो जाता है, माँ ना हो तो नानी के पास चला जाता है। ठीक है ना। जी जी तरीके से बाप का जो हिस्सा है वो ट्रांसफर किस पे हो जाता है, दादा पे हो जाता है दादा अगर वो नहीं है तो। जी अब उस केस में कुछ स्कॉलर्स की राय है कि भाई दादा की केस में नहीं होना चाहिए ऐसा। अब वो अपनी मुख्तलिफ राय हैं। फिलहाल ये कि 95% वर्ल्ड के स्कॉलर या उससे ज़्यादा स्कॉलर जो इसी बेस पर हैं कि भाई दादा जी, को वही चीज़ मिलेगी जो बाप को मिल रही थी। हम्म तो हो सकता है कि इसमें इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। फिलहाल मैटरनल वाला जो आपको दिखाया था वो तो सरासर गलत है। जी मैटरनल वाला तो सरासर गलत है। इसलिए मैंने हाँ दो उलमा इकराम की राय, एक नदवी साहब की और एक दूसरे साहब की, और वो हाँ किताब वो है जो कि डॉक्टर फौजान बिन फौजान यानी वो अरब कंट्री की है। तो अरब हाँ कंट्री मेरे ख्याल से सल्फी लोग ज़्यादा ना। जी हाँ, तो वहाँ की भी राय यही है कि भाई मैटरनल की को नहीं जाना चाहिए बेटी की मौजूदगी में। जी चलिए ठीक है, अपलोड करते हैं इतना। इस जी चीज़ को आगे ठीक है आगे प्रोपिगेट करने की कोशिश कीजिए। लोग जुड़े, लोग जुड़े, हम तो सोचते थे लोग जुड़ेंगे इसके अंदर, कम होते चले जा रहे हैं। दानी जुड़वा दो। हाँ, जी जोड़ इंशाल्लाह।